क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान आज भी इस धरती पर विराजमान है? आखिर उन्हें अमर होने का वरदान कैसे मिला? कैसे एक छोटे से बालक ने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की, पूरी लंका जला दी और संजीवनी पर्वत उठाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। आज हम सुनेंगे हनुमान जी की संपूर्ण जीवन कथा, जिसे अंत तक सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हनुमान को कलयुग का सबसे जागृत देवता क्यों कहा जाता है? क्यों करोड़ों लोग संकट आने पर सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण करते हैं? आज हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर श्री राम की सेवा, लंका दहन, संजीवनी पर्वत और अमृत तक की प्रेरणादायक कथा। तो सबसे पहले हम जानते हैं हनुमान जी का जन्म। त्रेता युग में माता अंजना और वानर राज केसरी संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने अंश से पुत्र रूप में अवतार लेने का वरदान दिया। पवन देव की कृपा से माता अंजना के गर्भ से दिव्य बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर पवन पुत्र हनुमान कहलाए। अब हम जानते हैं सूर्य को फल समझने की कथा। बाल्यकाल में हनुमान जी ने उगते हुए लाल सूर्य को पका हुआ फल समझ लिया। वे आकाश में उड़कर उसे पकड़ने चले गए। देवताओं ने यह अद्भुत दृश्य देखा। इंद्रदेव ने वज्र प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। तभी से उनका नाम हनुमान प्रसिद्ध हुआ। बाद में देवताओं ने उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। अब हम जानते हैं कि उनको ऋषियों का शाप। बचपन में अपनी असाधारण शक्तियों के कारण वे कई बार ऋषियों के आश्रमों में शरारत कर देते थे। तब ऋषियों ने उन्हें ऐसा वर शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनका स्मरण नहीं कराएगा। यही कारण था कि समुद्र पार करने से पहले जाम्बवान ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। अब श्री राम से पहली भेंट हुई। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पहुँचे, तब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे मिले। उनकी विनम्रता, ज्ञान और भक्ति देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण से हनुमान जी ने अपना जीवन श्री राम की सेवा को समर्पित कर दिया। अब समुद्र लांघकर लंका पहुंचना। सीता माता की खोज के लिए वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। जाम्बवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। रास्ते में सुरसा ने उनकी परीक्षा ली। सिंहिका ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और लंका के द्वार पर लंकिनी से उनका सामना हुआ।
सभी बाधाओं को पार करके वे लंका में प्रवेश कर गए। अब अशोक वाटिका में माता सीता से मिलन। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को उन्होंने श्री राम की मुद्रिका देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रभु शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। माता सीता ने उन्हें अपना चूड़ामणि देकर श्री राम को संदेश पहुंचाने को कहा। अब होता है लंका दहन। अब हम लंका दहन के बारे में जानेंगे। वापस लौटने से पहले हनुमान जी ने रावण को श्री राम का संदेश दिया। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने उसी अग्नि से पूरी लंका में आग लगा दी, लेकिन माता सीता के स्थान को सुरक्षित रखा। अब है युद्ध और संजीवनी। लंका युद्ध के दौरान मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी हिमालय पहुँचे, लेकिन बूटी पहचान न सके। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। संजीवनी से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। अब अहिरावण का वध हुआ। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया तथा प्रभु को सुरक्षित वापस लाए। अब श्री राम का आशीर्वाद। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। हनुमान जी ने केवल इतना कहा, प्रभु मुझे आपके चरणों की सेवा और आपका नाम जपने का अवसर मिलता रहे। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक इस संसार में राम कथा और राम नाम रहेगा, तब तक हनुमान जी भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। अब देखते हैं हनुमान जी से मिलने वाली सीख। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा, साहस, विनम्रता और प्रभु पर अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम प्रतिदिन श्रद्धा से श्री राम का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अच्छे कर्म करें, तो जीवन में आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मकता बढ़ती है। आइए अंत में सभी मिलकर बोलें, जय श्री राम, जय बजरंगबली, पवन सुत हनुमान की जय। अब हम जानते हैं हनुमान जी के प्रमुख नाम कौन कौन से हैं। बजरंगबली, संकट मोचन, पवन पुत्र, महावीर, अंजनेय, मारुति, केसरी नंदन और रामदूत है। अब हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी की पूजा कब करें। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है। इन दिनों हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और ओम हम हनुमते नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप किया जाता है। भोग बूंदी के लड्डू, गुड़, चना, केले, तुलसी के पत्ते और सिंदूर के साथ चमेली का तेल अर्पित किया जाता है।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो भगवान हनुमान का आशीर्वाद पाने के भाव से कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।